दोस्तों नमस्कार, मैं राधा रमन ब्रज अकेडमी 1 में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 कल थर्ड क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। और जो भी वीडियो आपको इससे पहले का देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं, तो वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 को, प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। देखिए दोस्तों, यदि tan a प्लस b बराबर करनी में 3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटे करनी में 3 है, ये दिया हुआ है दोस्तों। और हमें कह दिया a प्लस b का जो मान है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और a ग्रेटर देन b, इनकी a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, tan a प्लस b बराबर करनी में 3 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जो दिया हुआ है उससे हम देखेंगे कि ये जो tan a प्लस b यहाँ दिया हुआ है, और हमें ये देखना है कि ये tan में ये कितने डिग्री का मान होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं ये tan में कितने डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री बराबर होता है करनी में 3। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, tan a प्लस b बराबर tan 60। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोनों तरफ tan है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, tan a माइनस b बराबर 1 बटे करनी में 3। तो इसको भी लिख लेते हैं दोस्तों, tan a माइनस b बराबर 1 बटे करनी में 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी हमें क्या देखना है कि यहाँ पर tan a माइनस b दिया हुआ है, तो हमें ये मान देखना है कि tan में कितने डिग्री का होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं ये tan 30 डिग्री बराबर 1 बटे करनी में 3 होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम इसके मान को यहाँ पर रख देंगे, tan a माइनस b बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो जाएगा, tan दोनों तरफ है तो tan हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा a माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को हल कर लेते हैं दोस्तों। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल करेंगे यहाँ पर हम। तो देखिए यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसका a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं दोस्तों, क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, b और ये माइनस b ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा दोस्तों, और 60 और 30 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री बटे 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री a का मान आ जाएगा दोस्तों। अब इस a के मान को हम किसी भी समीकरण 1 या 2 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो हमें b का भी मान ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में a बराबर 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब a का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b का मान यहाँ पर दोस्तों निकल गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर आ जाएगा दोस्तों 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने a और b के मान ज्ञात कर लिए हैं, यही हमारे आंसर हैं दोस्तों। जैसे कि कंडीशन दी हुई थी a इज ग्रेटर देन b, तो देखिए दोस्तों a का मान b से ग्रेटर है। ठीक है दोस्तों, और
ए और बी का मान, ए प्लस बी का मान जो था, ए प्लस बी का मान क्या था, 0 से बड़ा और 90 से छोटा था। ये भी कंडीशन हमारी ट्रू है दोस्तों। इस प्रकार हमारा ए बराबर 45 डिग्री और ए बी बराबर 15 डिग्री आंसर सही होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कर रहे हैं दोस्तों। हमें सत्य असत्य तो बताना ही है, लेकिन उसमें हमें कारण की भी पुष्टि करनी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये सत्य है या असत्य, इसको हम जांच लेते हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं, माना ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री दोस्तों मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर एलएचएस पार्ट को देखते हैं, एलएचएस पार्ट को देखते हैं। तो दोस्तों क्या है यहाँ पर, साइन ए प्लस बी। तो दोस्तों यहाँ पर ए और बी का हम मान रख देते हैं। साइन ए का मान है 30 डिग्री और बी का मान है 60 डिग्री दोस्तों। तो ये मान यहाँ पर दोस्तों प्राप्त होगा हमें साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान जो होता है दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, एलएचएस का मान क्या निकल के आया दोस्तों, 1 निकल के आया। अब यहाँ पर हम आरएचएस का मान ज्ञात कर लेते हैं। आरएचएस क्या है दोस्तों, यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी है दोस्तों। अब यहाँ पर हम ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री रखने पर हम देखो क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ पर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री दोस्तों। तो ये साइन 30 डिग्री का मान आप लोगों को याद होगा, सारणी में क्या होता है, 1/2 होता है, प्लस साइन 60 का मान क्या होता है, करनी में 3/2 होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस करनी में 3/2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस करनी में 3/2 दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा क्या, अब देखिए एलएचएस और आरएचएस, क्या एलएचएस आरएचएस के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मान 1 है और यहाँ पर इसका मान 1 से कुछ कम होगा दोस्तों, इसलिए एलएचएस बराबर नहीं है आरएचएस के, इसलिए हमारा ये साइन ए प्लस बी बराबर ए प्लस साइन बी सत्य नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, असत्य है। ये क्या है, असत्य। क्या है दोस्तों, असत्य। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। इस कथन को हमें बताना है दोस्तों, सत्य है या असत्य है, और इसमें हमें अपने कारण की भी पुष्टि करनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, साइन 0 डिग्री का मान होता है, साइन 0 का मान होता है 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है दोस्तों ये होता है 1। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे उसने कहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर थीटा पहले लिया 0 डिग्री, फिर लिया 30 डिग्री, फिर लिया 45 डिग्री, फिर लिया 60 डिग्री, फिर लिया हमने 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं 1/1। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि साइन 0 का मान 0 है 0 डिग्री पर, फिर 30 डिग्री पर 1/2 है, फिर 45 डिग्री पर 1/2 है, 60 डिग्री पर √3/2 है, और 90 डिग्री पर। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 0 डिग्री 0 से लेकर के मान क्या हुआ, 0 से फिर 1/2 हुआ है, यानी कि 0.5 हुआ है, फिर 0 कुछ और, यानी कि यहाँ पर ये बढ़ते बढ़ते 0 से लेकर के 1 तक क्या हुई है, इसके मानों में वृद्धि हुई है। यहाँ पर 0 था 0 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर क्या है, इसका मान 1 है। तो दोस्तों 0 से लेकर के इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इसीलिए ये कथन हमारा क्या है, इस प्रकार
इस प्रकार थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। क्या है? सत्य है। क्या है? ओके दोस्तों, हम अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। वो क्या है दोस्तों? थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इससे पहला पार्ट 2 था, उसमें क्या था? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो बिल्कुल सत्य था। अब दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं कि ये तीसरा वाला पार्ट, तीसरा ऑप्शन, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं, इस कथन की हम पुष्टि कर लेते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है? एक होता है दोस्तों कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है? √3/2 होता है दोस्तों। कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होता है दोस्तों? 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है दोस्तों? 1/2 होता है। और कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका 0 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने क्या लिया हुआ है कि थीटा में यहाँ पर सबसे पहले 0 लिया है, फिर हमने वृद्धि की थीटा में 30 डिग्री, फिर 30 से 45 किया, 45 से 60 किया और 60 से 90 किया दोस्तों। ठीक है, अब हमने क्या किया? यहाँ पे थीटा में वृद्धि की है। अब हम इसके साथ देख पाएंगे थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है या नहीं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ cos 0 डिग्री है, तो cos 0 का मान क्या है? 1 है। अब हमने cos 30 डिग्री लिया दोस्तों, तो √3/2 है। cos 45 लिया दोस्तों, तो यहाँ 1/2 है। और cos 60 लिया तो दोस्तों 1/2 है। और cos 90 लिया तो 0 है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 से जो मान है, 1 से मान थीटा में हम वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन थीटा के मान में वृद्धि ना होकर के क्या हो रही है? कमी हो रही है। 1 से क्या हो रही है? 1/2 हुई, आधा हुई, फिर क्या हो गई? 0 हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर थीटा के मान में क्या हो रही है? कमी हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होती है। अतः ये ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल असत्य होगा दोस्तों। अतः असत्य है। ये कथन क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल असत्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। ये क्या है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। इस कथन की हम पुष्टि कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं, क्या लेते हैं? थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं। जब हमारा थीटा बराबर 0 डिग्री है तो क्या होगा? साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री होता है या नहीं, ये चेक करें। साइन 0 का मान क्या है? 0 होता है। कॉस 0 का मान क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। इसीलिए ये कथन क्या है? ये स्टेटमेंट थीटा बराबर 0 के लिए बिल्कुल गलत है। अब हम क्या लेते हैं? जब थीटा बराबर क्या है? 30 डिग्री लेते हैं दोस्तों, तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान क्या होता है दोस्तों? 1/2 होता है। और कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। दोस्तों ये भी बराबर नहीं है। जब थीटा बराबर हमारा 30 डिग्री है तो ये भी बराबर नहीं है थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए। अब दोस्तों हम थीटा बराबर क्या लेते हैं? जब थीटा बराबर हमारा क्या है? 45 डिग्री है, तो जब हम 45 रखते हैं, साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि थीटा साइन 45 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। और कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। दोस्तों इसके लिए तो ये साइन, जब थीटा बराबर 45 है तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री ये बराबर हो गए दोस्तों। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों कि जब 0 डिग्री है थीटा बराबर, तो इन दोनों का मान बराबर नहीं है।
जब हमने थीटा बराबर 30 डिग्री रखा तो भी इनका मान बराबर नहीं है, ठीक है। और जब हमने यहाँ 45 डिग्री रखा तो इनका मान बराबर है। तो ये कह रहा है सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सत्य है या असत्य। तो सभी मानों पर नहीं होता, कुछ मानों पर, जैसे कि थीटा बराबर 45 डिग्री पर क्या होता है, ये बराबर होते हैं, लेकिन 0 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर बराबर नहीं होते। इसलिए ये कथन क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये कथन कैसा होगा, असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट पार्ट भी है क्वेश्चन नंबर 4 का, और इसके साथ आपकी प्रश्नावली भी फिनिश हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इसको आपको अच्छी तरीके से देखना है, सारे पार्ट दिए हुए हैं आपको। मेरे चैनल पे जाकर के आप सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो सभी के सभी त्रिकोणमिति के पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक वहां पर अवेलेबल है दोस्तों, और इस पार्ट को भी आप देख ही रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों जब तक आप शुरुआत से नहीं देखेंगे तो आपको बीच में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, a बराबर 0 डिग्री पर cot a बराबर परिभाषित नहीं है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, tan 0 डिग्री का मान होता है दोस्तों 0 होता है। और हम ये जानते हैं कि a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, ये हमें अपने कथन में पुष्टि करनी है इसकी। तो ये हो जाएगा दोस्तों, चूंकि cot a बराबर होता है 1/tan a। मैंने आपको कल ही बताया था, इसका पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो cot a है वो tan a का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है दोस्तों। क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो cot a बराबर 1/tan a। अब यहाँ पर हम जब tan a का मान, यहाँ पर tan 0 है, a बराबर क्या है 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cot a बराबर 1/0। तो दोस्तों 1/0 का मतलब है कि ये अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का अर्थ है कि ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, अपरिभाषित है और ये परिभाषित नहीं है। तो दोस्तों ये कथन क्या हो जाएगा, a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों। ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 8.2 फिनिश होती है, समाप्त होती है। दोस्तों आप मेरे चैनल को बहुत ही पसंद कर रहे होंगे, और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं राधा रमन आप लोगों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।